बाखिदमत जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 15 साल से आपके यहाँ कई लेटर साल कर चुका हूँ, मगर आपसे कोई पेश रफत ना हुई। ये मेरा सिलसिला जारी रहेगा। आप मेरे हाल मालूम नहीं कर लेते, मुझे एक अच्छा वर्कर और पार्टी जियाला तस्वर करते हैं। इस सिलसिले की कड़ी में अब मैं बल्दियात का अपनी यूनियन काउंसिल में बतौर चेयरमैन को उम्मीदवार हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये इलेक्शन इंशाल्लाह ज़रूर जीतूँगा, मगर आपके तावन का तलबगार रहूँगा। मैं साबित करना चाहता हूँ कि आज ही वाक़या हमारे कैद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न और फलसफा जाग रहा है। अगर आप मेरी माली तकरीबन 2 करोड़ के फंड से जारी कर दें तो एक वर्कर की माली ख्वाहिश पूरी होगी, अपने बच्चों का मसला समझ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप एक पार्टी लीडर होने के सबूत दें। मैं आपसे मुलाकात करने का ख्वाहिशमंद हूँ। आप मेहरबानी फरमा कर मिलने का मौका दें। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, अच्छी शोहरत का मालिक हूँ और दलताना ख़ानदान का खास सपोर्टर हूँ। मियाँ अजीम खान दलताना से लेकर मोहतरमा नताशा दलताना का भरपूर साथ दे रहा हूँ। N163 PP 232 और GC 29 फैजवा का रैशी हूँ। मेरा अकाउंट नंबर आपके सामने हाजिर है। माज़न बक्सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे काफ़ी सारे लोगों के साथ बातचीत करने का मौका नसीब हो रहा है। इंशाअल्लाह मैं आज इलाके के लोगों की तर्जमानी करने जा रहा हूँ और मैं जिस प्लेटफार्म पर जिस मौजू पर बात करना हूँ वो है मेरा पाकिस्तान पीपल पार्टी। और मैं पीपल पार्टी से क्यों मुंसलिक हूँ उसकी वजह आज बयान करना चाहता हूँ। मैं भुट्टो खान साहब से क्यों दीवाना हूँ उसकी वजह बयान करना चाहता हूँ। भुट्टो एक ऐसा सितारा साहब, भुट्टो एक ख्याल का नाम है, भुट्टो एक जज्बे का नाम है, भुट्टो एक सोच का नाम है। मेरे कैदी अवाम ने इस सोई कौम को जगा दिया। मेरे कैदी अवाम ने इस मुल्क की तकदीर बढ़ी थोड़े से टाइम में। मेरे कैदी अवाम ने 90,000 कैदियों की हुकूमत हिंदुस्तान से रिहाई दिलाई। मेरे कैद के बड़े बड़े कारनामे। मेरे कैद ने कई पाकिस्तान में डैम बनवा दिए। मेरे कैद ने इस गरीब अवाम की किस्मत को बदल कर रख दिया, लेकिन उसे एक अदालती कत्ल के रूप में नक्शा हस्ती से मिटा दिया गया। उसके बाद एक लीडर से यतीम हुई कौम को फिर सहारा मिला, उसकी लगते जिगर मोहतरमा ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा से। फिर मेरी कैद आई, तूफ़ान की तरह इस मुल्क की क़यादत संभाली और फिर अवाम में फिर एक ऐसी रूह फूंकी। फिर उसके पीछे भी ऐसे नानासर पैदा हो गए को मेरी कैद को मिलियमेट कर गए। फिर वक्त आ गया है आज मैं अपने कैद जनाब बिलावल भुट्टो से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस कौम की तकदीर बदलने का जो आपके हाथ मिशन आया है अपने नाना मोहतरमा शहीद के लिए, उसके विज़न को आगे ले चलें और अपनी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के विज़न को लेकर आगे चलें। और आवाम का इंशाल्लाह आवाम आपको इतना साथ देगी कि आपकी सोचों से बाहर हो जाएगी। और इंशाल्लाह मैं बिलावल से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये एक PDM जो बनी है ये उन लोगों के साथ आपने बना ली जो अज़ल से आपके ख़ानदान के मुखालिफ रहे हैं। ये मोहतरमा है, इन नवाज शरीफ को दुबई से लेकर आई थी, मुशर्रफ के डरते मुल्क में नहीं सी आते। ये मेरी मोहतरमा का ताकत का तवाज़न था कि उनको लेकर पाकिस्तान में आई और मुशर्रफ की वर्दी को उतार दिया कि मैं भुट्टो की बेटी हूँ, मैं मुकाबले के लिए गया हूँ, मैं आवाम के लिए गया हूँ। फिर मेरी मोहतरमा ने 2007 में गोली का निशाना बन गई। आज रूह तड़प रही है मेरी कैद की। इंशाल्लाह बिलावल साहब इस तड़पती रूह को आपने सहारा देना है, इस अवाम को आपने सहारा लेना है। इंशाल्लाह 2023 का इलेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। इंशाल्लाह एक वर्कर भी इसी नाते आपसे इल्तमास करना चाहता है और उम्मीद है इस वर्कर को अपने ख्यालात की रोशनी डालेंगे। मैं जनाब से एक अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बहुत बड़ा गुजारिश है कि शहीद जमहूरियत मोहतरम जुल्फ़िकार भुट्टो और शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो साहबा का निसार और पार्टी वर्कर का जियाला
मेरा तलक N168 PP 234 का है। दरखास्त गुजार ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लाखों मालियत के पार्टी परचम लहराने वाला जलालाबाद किस्म से आज महंगाई और गुर्बत की वजह से एक झंडी भी नहीं ले सकता। इलाके के नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन के दौरान सब दबाव दिखाकर गायब हो जाते हैं। काश आज हमारे गरीब अवाम के कैद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा होते, जब मोतबा बेनज़ीर जिंदा, आज हम महंगाई और तंग दस्ती की चक्की में न पीस रहे होते। हमारे कैद का विजन था रोटी, कपड़ा और मकान। जनाबे वाला, आप पीपल पार्टी की चेयरमैन वक्ती बादशाह हैं। पार्टी का एक जाला गुर्बत के किनारे खड़ा है। मेरे 3 बच्चे, हम यहाँ भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन रोजगार बिल्कुल ना है। लिहाजा आप जाले को माली मदद आला तरीके से मामन फरमान। ये बाजी खून की बाजी, ये बाजी तुम ही हारोगे। ये बाजी खून की बाजी, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। जनाबे वाला, मेरे गांव में एक छोटा सा मकान था, वो बेचकर इलेक्शन की मुहिम चलाने और लोगों को सारी की सारी रकम खर्च कर दी और किराए के मकान में ज़िंदगी की लम्हात बसर कर रहा हूँ। ऊपर महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल आती है। आप लोग मुझे ताने देते हैं कि पीपलवाली वालों से मांगो, और वक्त आ गया कि पीपलवाली आला क़यादत से अपनी गुर्बत और फलास की भीख मांगो और इस्तदा करूँ। कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरियाओं समंदर में उतर जाऊंगा। जनाबे वाला, मलाला यूसुफज़ई को एक गोली लगने से पूरी दुनिया माली इमदाद, नोबल इनाम, गोल्ड मेडल वसूल करके अमीर तरीन बन चुकी है। मगर वो लोग जो पीपल पार्टी को फाल बनाए, अपने ऊपर गुर्बत की गोलियाँ खाइयाँ, और क्या वो लोग किसी माली इमदाद के हकदार नहीं हो सकते? जिस तरह सैलाब ज़दगान को माली इमदाद मुहैया की जा रही है, इसी तरीके से एक जाले कारकुन की हैसियत से सियासी सैलाब में मुतासर हो चुका है। जनाबे वाला, इस कदर बुरे हालात हो चुके हैं कि खुदकशी करने पर मजबूर हो चुका हूँ। आपसे इल्तिमास है कि एक जाले को घर मुहैया करके आप सहारा बन सकते हैं। जनाबे वाला, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोतबा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को पूरा किया जाए। जनाबे वाला, अगर आला क़यादत भी नज़रअंदाज कर दिया तो जाला मौत को गले लगा। गुर्बत की बहुत बड़ी जंग में फंसा हुआ हूँ। कई बार आपसे बज़रिया लेटर इल्तिमास कर चुका हूँ, मगर मेरी आवाज़ आप तक ना पहुँच पाई। मैं बार बार ये अमल करता रहूँगा जब तक मेरी आवाज़ आपका अमल नहीं हो पाता। जैसा कि आपके इलाके ये सिंध में एक औरत की पुकार पर मोहम्मद बिन कासम एक औरत की मदद के लिए आ पहुँचा। इसी सिलसिले की कड़ी में आप मोहम्मद बिन कासम का रोल अदा करें, वरना कहीं ऐसा न हो कि मेरा हंसता बसता घर क़यामत सुगरा ना बन जाए। आप मेरे घर वालों को क़यामत सुगरा से बचा लें। ये मेरी नस्ल दर नस्ल कैद जमहूरियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और कैद अवाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के फलसफे को बुलंद कर सके। मेरे कैद ने सही कहा था कि भुट्टो मैं और आप सब भुट्टो हैं। कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरियाओं समंदर में उतर जाऊंगा। मैं एक वर्कर, मैं एक जाला हूँ। अगर समंदर से एक कतरा निकाल लिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये कतरा तो मेरे लिए दरिया बन सकता है। फ़कत एक जाला मारन बख्शो।